Good morning, students. Welcome to our new English lecture. Today we are going to see the same chapter which we have started in the last lecture. The name of the chapter is 2.6 Chasing the Sea Monsters. So this is a chapter which we have started in the last lecture and we have completed till here. I had marked it. So what happened in the last thing is that there is a ship named Abraham Lincoln and they are in Arabian Sea और उन लोगों को एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो सबमराइन होता है पर उनको वो मॉन्स्टर लगता है और वो उन लोग उससे डरते हैं, उससे छूटने का, उसको मारने की कोशिश करते हैं। तो हमने जहाँ तक स्टोरी देखा है कि सुबह के 8 बज चुके थे और सारे क्रू मेंबर्स रेडी थे उसके साथ फ़ाइट करने के लिए। उतने में नेडलैंड करके एक आदमी था जिसने आवाज़ दिया कि उसे लगा कि कोई एक चीज़ जो है वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ है, यानी ईस्टर्न पार्ट की तरफ उसे दिखाई दे रही है और उसको लगा कि वो मॉन्स्टर है। तो वो अपने सारे क्रूज़ को चिल्ला के बोलता है कि वहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है। तो सारी जो क्रू है वो हार्पन मैंने बताया था, जो एक लॉन्ग बहुत बड़ा वेपन होता है जिसके आगे जो है आप लोगों को एक शार्प चीज़ जो है वो अटैच होती है रोप के आगे और जिसको हम लोग हाथ से फेंकते हैं उसको हार्पन बोलते हैं। तो हार्पन को जो हैंडल करता है उसको हम लोग हार्पनर कहते हैं, हार्पनर। तो सारे लोग हार्पनर लोग जो भी थे, जो भी शूट करने के लिए रेडी थे, उन लोग सब लोग उस तरफ देखने लगे जिस तरफ नेडलैंड ने बताया कि वहाँ कुछ है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अभी का स्टार्ट का लेक्चर, ये सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ माइल एंड अ हाफ फ्रॉम द फ्रिगाइट अ लॉन्ग ब्लैकिश बॉडी emerged a meter above the waves. Querying violently, its tail was creating a considerable current. नाउ क्या होता है, एक माइल अवे मतलब एक से 1.5 माइल अवे उन लोगों को एक बहुत बड़ा ब्लैक बॉडी दिखाई देती है जो 1 मीटर अबव रहती है वेव से, यानी जो लहरें आती है उससे 1 मीटर अबव रहती है और बहुत ज़्यादा उसकी जो टेल है वो करंट कंसीडर, मतलब जब वो अपनी टेल हिलाती है तो पूरा जो पानी का समुंदर का पानी है वो हिल रहा था, जैसे उन लोगों को करंट लग रहा था, वो बता रहे हैं उन लोग। ओके, नाउ the crew was waiting impatiently for order from their leader. The latter, after carefully observing the animal, ordered the engineer to sail full steam towards the एनिमल। अब सारे जो क्रू मेंबर्स थे उन लोग सब ना अपने लीडर का इंतज़ार कर रहे थे, लीडर के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो ऑर्डर दे और कब हम लोग उस पर अटैक करें। और तो उसमें से एक इंजीनियर ने अपनी जो ये सेल यानी जो शिप है उसको उस मॉन्स्टर की तरफ काफ़ी तेज़ी से लेकर गया, बहुत ज़्यादा तेज़ इसमें रफ्तार में। 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight for the animal. Unconcerned, the letters let us come nearer. It got up a little speed and kept its distance. उसके बाद उसके जो अब्राहम लिंकन का जो कैप्टन था, यानी जो सेल कर रहा था, जो चला रहा था, उसने जो बिना डरे बिना किसी से पूछे क्या किया उसने कि वो मॉन्स्टर की तरफ इस शीप को लेकर चला गया और वो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी स्पीड में था और उस एनिमल से उसने क्या रखा, थोड़ा डिस्टेंस रखा, थोड़ी दूरी रखकर वो शिप उसको चेज़ कर रही थी, वो एनिमल के पीछे पीछे चेज़ कर रही थी। दिस चेज़ ड्रैग ऑन फॉर अबाउट 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal. At this rate, it was obvious that we would never catch up with it. फिर क्या होता है, कम से कम आधी डेढ़ घंटा बीत जाता है पर फिर भी जो शिप है वो एनिमल को पकड़ नहीं पाती क्योंकि एनिमल की स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और शिप उसके पीछे भागने के बावजूद उस एनिमल को पकड़ नहीं पाती है। The Abraham Lincoln gathered speed, but so did the animal. This went on for the next hour. The Abraham Lincoln was now speeding so much that its mast trembled down to their blocks. अब क्या हो रहा था कि
अब्राहम लिंकन जो है मतलब जो शिप है वो इस तेज़ी से बढ़ रही थी, एनिमल के साथ, क्योंकि ये एनिमल बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा था। तो अब्राहम लिंकन यानी जो शिप है वो भी बहुत तेज़ भाग रही थी और उसने इतनी स्पीड पकड़ ली थी कि उस शिप के अंदर जितने सामान थे, जितनी चीज़ें थी, वो इधर उधर गिरने लगी थी। मास्ट यानी वेर इज़ मास्ट, हाँ मास्ट यानी कोई इसकी चीज़ें, शिप में रखी हुई लंबी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े ब्लॉक्स जो है वो इधर उधर गिरने लगे थे। What a chase! No, I can't describe the excitement that shook my very being. Ned Land stayed at his post, harpoon in hand. Several times the animal let us approach. Then, just as the harpooner was about to strike, the cetacean would steal off swiftly. अब क्या होता है, जो नेडलैंड रहता है इसमें से जो एक वो है इन लोगों का साथी, वो है अपने हाथ में जो हार्पन मैंने बताया है, वो हार्पन वेपन लेके खड़ा होता है कि जैसे ही सी एनिमल हमको दिखेगा, दिखाई देगा, वैसे ही हम उस हार्पन से उसे मार देंगे या उसके ऊपर अटैक कर देंगे। बट जो सी एनिमल है वो इतनी स्विफ्टली यानी इतनी स्मूथली जो है वो वहाँ से निकल जाता है, उसके पकड़ में, उसके वेपन की पकड़ में नहीं आता है। Commander Frigate then decided to use more direct method. Bah, he said, so that animal is faster than the Abraham Lincoln. All right, mate, mend the gun in the bow. अब जो रहता है मेट का मतलब यहाँ पर है असिस्टेंट, ठीक है। तो जो कमांडर फ्रिगेट यानी जो कमांडर रहता है, जो हेड रहता है, उसने डिसाइड करता है कि अब हम लोग इसके लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है, तो हमको इसको मगअप करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो व्हाट दे हैव डन, सो दे ही कमांडेड हिज मेट यानी उसने अपने असिस्टेंट को कमांड किया कि अब गन्स तैयार रखो और जैसे ही दिखेगा गन से उसे मार दो। Our forecastle cannon was immediately loaded and leveled. The cannoneer fired a shot, but his shell passed some feet above the cetacean, which stayed half a mile off. अब ये कैनन क्या होता है, कैनन क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने देखा है तोप वगैरह जो जिसके व्हील्स होती है, व्हील्स के ऊपर उन लोगों का जैसे तोप होता है, तोप में से जब हम लोग निकालते हैं तो बड़ा सा बॉल निकलता है, शूट होता है, वैसे ही कैनन को बताया गया। ये भी एक व्हील्स वाला वेपन होता है जिसके आजू बाजू चारों तरफ व्हील्स रहती है और उसके ऊपर वेपन होता है, ताकि उन लोग जब मारे तो जो बॉल है वो जाके सीधा हिट हो जाए, या वो फायर बॉल रहते हैं, बम्स रहते हैं, ऐसे टाइप रहते हैं। और कैननर कौन होता है, जो उसे चलाता है, जो उसको हैंडल करता है, उसे कैननर कहते हैं। तो आफ्टर दैट जैसे इमीडिएट तो उन लोगों ने अपने कैनन को क्या किया, फटाफट बुलेट से लोड किया और लेवल में रखा, और जैसे ही उन्होंने कैननर से शूट किया, फायर किया, पर ये जाके ज़्यादा दूर नहीं लगा, उसके शेल को ही जाके लगा और वहाँ पर मतलब हाफ ऑफ माइल पे जाके लगा था, बस ज़्यादा दूर नहीं गया था। ओवर टू समबडी विद बेटर एम द कमांडर शाउटेड। अब उसने कमांडर, उसका एम बराबर नहीं लगा क्योंकि एनिमल को नहीं लगा, किसी दूसरे शेल को लग गया, तो कमांडर ने किसी और को देने बोला, यानी किसी बोला जिसका एम अच्छा है वो लो, वो चलाओ। एंड $500 टू द मैन हु कैन प्राइस दैट इन्फर्नल बीस्ट। अब उसने क्या किया, कमांडर ने, उसने अपने क्रू मेंबर्स में एक ऑफ़र दिया कि जिसने इस एनिमल यानी इन्फर्नल बीस्ट यानी एनिमल की बात करा यहाँ पे, कि जिसने इस एनिमल को मारा मैं उसको $500 दूंगा। Calm of eye, cool of feature, an old grey bearded gunner, I can see him to this day, approached the cannon, but it in position and took aim for a good while. There was a mighty explosion mingled with cheers from the crew. अब जो इसमें से क्रू में से एक आदमी आता है जो ओल्ड है यानी थोड़ा सा एजेड है, जिसके ग्रे बाल हैं, वो गन लेता है और वो अप्रोच करता है और वो अपनी पोजीशन लेता है और एम लगाता है और शूट कर देता है, और काफ़ी सारे लोगों को एक्सप्लोजन सुनाई देता है उसमें, क्रू मेंबर्स में, और उन लोग चीयर्स करने लगते हैं कि शायद इसने मार दिया। The shell reached its target and hit the animal, but bounced off its rounded surface and vanished into sea 2 miles out. और फिर क्या होता है, इसने जब मारा है, जब इसने मारा होता है तो ये जाके एनिमल को लग जाता है, पर क्या होता है कि एनिमल का जो सरफेस है वो वैनिश हो जाता है, मतलब घूम जाता है, जो शूट जिससे हम लोग शूट करते हैं वो चीज़ घूम जाती है और 2 माइल अवे चली जाती है।
अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, फिर इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई विल गिव यू द होमवर्क। थैंक यू।